नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 4 टीवी दोपहर खबरनामा। आइए सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। चीफ मिनिस्टर के हेलीकॉप्टर के गलत इस्तेमाल का इंकशाफ, किरण कुमार रेड्डी ने वाकये की तहकीकात करवाने की चीफ सेक्रेटरी को दी हिदायत। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद चीफ मिनिस्टर की तब्दीली का सवाल ही नहीं होता। करनूल में इंतखाबी रैली से सदर प्रदेश कांग्रेस का खिताब। हिंदुस्तानी पार्लियामेंट के पहले इजलास के आज 60 साल मुकम्मल। लोकसभा और राज्यसभा का खुसूसी इजलास जारी। एयर इंडिया के पायलट्स की हड़ताल 6वें दिन में दाखिल। इंतजामिया ने मजीद 25 पायलट्स को बरतरफ कर दिया। दुनिया भर में वर्ल्ड मदर्स डे के मौके पर मां की ममता को पेश किया जा रहा है खराज तहसीन। सऊदी अरब में पीर को खलीज ताउन काउंसिल का अहम इजलास। मुख्तलिफ उमूर पर अरब ममालिक के सरबराह करेंगे बातचीत। और बहरान ज़दा मुल्क शाम में हुकूमत की खूनरेज कार्रवाइयां जारी। हफ्ते के दिन 15 अफराद हलाक हुए। और अब देखते हैं खबरों की तफसील। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने उनके जेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर के गलत इस्तेमाल की शिकायतें मौसूल होने पर इसका सख्त नोट लिया है। किरण कुमार रेड्डी ने इन शिकायतों की तहकीकात करवाने की चीफ सेक्रेटरी पंकज द्विवेदी को हिदायत दी है। मालूम हुआ है कि स्टाफ ने अपने रिश्तेदारों और दोस्तों की सैर व तफरी के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर का गलत इस्तेमाल किया है। यह भी पता चला है कि एक अहदेदार ने अपनी गर्लफ्रेंड को भी इस हेलीकॉप्टर के जरिए सैर करवाई है। इस तरह की खबरों पर बरहमी का इजहार करते हुए किरण कुमार रेड्डी ने चीफ सेक्रेटरी को फौरी सिलसिले में इंक्वायरी करवाते हुए रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। डीजीपी दिनेश रेड्डी से भी कहा गया है कि वो हकायक का पता लगाएं। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बोसा सत्यनारायण ने कहा है कि ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी की तब्दीली का सवाल ही पैदा नहीं होता। करनूल में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही। बोसा ने कहा कि हुकूमत ने साक्षी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जो सरकारी इश्तिहारात रोके हैं वो इस फैसले की तायीद करते हैं। उन्होंने कहा कि वैएस जगन मोहन रेड्डी वाहद एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। वो चीफ मिनिस्टर बनने की अपनी जिद पूरा करने के लिए रियासत के अवाम और अपने साथियों को तक परेशान कर रहे हैं। అభ్యర్థుల్లో ఏమైనా లోపాలుంటే ఏమైనా తప్పులుంటే లేదు వారు వచ్చి అనర్హులైతే ఆ విషయాన్ని చెప్పాలి. అంతేగాని స్వీపింగ్ రిమార్క్స్ లాగా వచ్చి వారిద్దరు పని చేసుకున్నారు, నేను వచ్చి దోచుకున్నది ఇంట్లో దాచుకున్నాను అని అంటే అది సందర్భం కాదు. కాబట్టి ఏ నాయకుడైనా సరే మాట్లాడినప్పుడు ఆ నాయకుడు దాని తాలూకు స్పష్టత ఉండాలి. రాజకీయ ఆలోచనతో మాట్లాడుతూ ప్రజలకు ఏదోలాగా అపోహలు సృష్టించాలని అనుకుంటున్న జగన్మోహన్ రెడ్డి కుతంత్రాలు కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ చంద్రబాబు నాయుడు తాలూకా మోసం కానీ ఇక రాబోయే కాలంలో చల్లదు. ప్రజలు పూర్తి అవగాహనతో ఉన్నారు. ఆడలేక మధ్యలో వాడలేదు, మధ్యలో వాడు బాగా వాయిస్తే నేను బాగా గెంతేవాడిని అని చెప్పని ఇలాంటి ఆరోపణలు ఇలాంటి మాటలు దానికి మళ్ళీ సమాధానాలు చెప్పరు. వారు ఉంది కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఒక ఆలోచన ఉంది, ఆ ప్రకారమే జరుగుతాయి తప్ప ఎవరో చెప్పినట్టు ఎవరో చేసినట్టు మాత్రం కాంగ్రెస్ పార్టీలో జరగదు. అది అన్ని కూడా అపోహలు, అవన్నీ అపోహలు. దాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఓకే। जिले वरंगल के परकाल असेंबली हल्के से बीजेपी अपना उम्मीदवार ठहराने के लिए बजिद है, जिसकी टीआरएस मुखालिफत कर रही है। इस मसले पर तेलंगाना सियासी जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी इख्तलाफात सामने आ गए हैं। तेलंगाना सियासी जेएसी बीजेपी को मनाने में नाकाम हो गई है। आज टीआरएस के कायदीन का पार्टी के सदर के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में तेलंगाना भवन में मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें परकाल असेंबली हल्के से पार्टी के उम्मीदवार और मौजूदा सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया।
हिंदुस्तानी पार्लियामेंट के पहले इजलास की आज 60वीं सालगिरह मनाई जा रही है। दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क में आज से 60 साल कबल पार्लिमानी निज़ाम की शुरुआत हुई थी। 60वीं सालगिरह के मौके पर आज राज्यसभा और लोकसभा के खुसूसी इजलास तलब किए गए। तमाम जमातों के अरकान ने हिंदुस्तानी पार्लिमानी निज़ाम और पार्लियामेंट के साबिक अरकान को खराज पेश किया। वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में तकरीर करते हुए कहा कि 60 साल गुजर जाने के बावजूद हिंदुस्तान जमहूरियत पर मुकम्मल ईखान बरकरार रखे हुए है। मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट में मुबाहिस के दौरान हालिया अरसे में पेश आए चंद वाक़यात पर अफसोस का भी इजहार किया। राज्यसभा और लोकसभा में कई सीनियर अरकान ने पार्लियामेंट की मुतासिर होती हुई साख पर तशवीश जताई है। साबिक सदर जमहूरिया हिंद फ़खरुद्दीन अली अहमद का आज यौम पैदाइश है। वो 15 मई 1905 को नई दिल्ली में पैदा हुए थे। मुल्क की आज़ादी में फ़खरुद्दीन अली अहमद ने अहम रोल अदा किया था। वो कई मरतबा जेल भी गए थे। वो मुल्क के 5वें सदर थे। फ़खरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977 तक सदर जमहूरिया हिंद के ओहदे पर फायज रहे। 11 फरवरी 1977 को उनका इंतकाल हुआ। उनके यौम पैदाइश के मौके पर कई मरकज़ी क़ायदीन ने उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश किया। एयर इंडिया के एहतजाजी पायलट्स की हड़ताल आज 6वें दिन में दाखिल हो गई है, जिसकी वजह से इतवार को 20 परवाजें मनसूख कर देनी पड़ी। इंतजामिया की जानिब से अभी तक 25 पायलट्स को बरतरफ किया जा चुका है। एयर इंडिया ने जुमला 71 पायलट्स को नौकरी से निकाल दिया है। पायलट्स की हड़ताल की वजह से जो फ्लाइट्स मनसूख हुई हैं उससे मुसाफिरीन को नाकाबिले बर्दाश्त सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। कई मुसाफिरीन ने शिकायत की है कि एयर इंडिया इंतजामिया की जानिब से टिकट्स का रिफंड भी उन्हें नहीं किया गया है। मौसम गर्मा के दौरान मुल्क की कई रियासतों में बरक़ी किल्लत की वजह से 3 ta 10 घंटे बरक़ी कटौती की जा रही है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के अलावा कई शुमाली रियासतों में बरक़ी बहरान पैदा हो गया है। रियासत महाराष्ट्र में तो गुज़िश्ता 10 वर्षों के दौरान ख़तरनाक किस्म के लोड शेडिंग ने लोगों का जीना दोभर किया हुआ है। अब वहाँ की इंतज़ामिया ने लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक रियासत के 142 ज़िलों में 3 से 7 घंटे जबकि दही इलाकों में 12 घंटे तक की लोड शेडिंग की जाएगी। महाराष्ट्र के 94 गाँव भी इससे मुस्तस्ना नहीं है जो पहले लोड शेडिंग फ्री थे। दुनिया भर में आज वर्ल्ड मदर्स डे मनाया जा रहा है। हर साल मई के दूसरे इतवार को आलमी यौम माँ के तौर पर मनाया जाता है ताकि माँ के पाक और मोहब्बत व शफकत से भरे रिश्ते को खराज तहसीन पेश किया जा सके। माँ की ममता अनमोल होती है। माँ बच्चे की पैदाइश से लेकर बच्चे की जवानी तक उसकी परवरिश के लिए जो कुर्बानियाँ और दर्द बर्दाश्त करती है, उसको सलाम करने के लिए हर साल आलमी यौम माँ दुनिया भर में मनाया जाता है। हर मज़हब में माँ की एक अपनी अहमियत को उजागर किया गया है। इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जो ये कहता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। खलीस्तान कौंसिल GCC का एक अहम मुशावरती इजलास पीर से सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में हो रहा है। इजलास में कई अहम इलाक़ाओं और आलमी उमूर पर गौर किया जाएगा। ताहम मुशावरती इजलास में सऊदी अरब और बहरीन के दरमियान इत्तेहाद को नई शक्ल देने पर भी बातचीत की जाएगी। सऊदी अरब और बहरीन में नए इत्तेहाद की ज़रूरत मनामा को दरपेश सिक्योरिटी के मसाइल, अमन और अमान के तकाज़ों के तहत भी देखी जा रही है। इसके अलावा GCC के रुकन ममालिक के दरमियान इत्तेहाद को यूरोपीय यूनियनों के दरमियान इत्तेहाद की शक्ल में ढालने के तरीक़ाकार पर बहस की जाएगी। यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक के बाहमी इत्तेहाद की अहम बात यह है कि इसमें तमाम रुकन ममालिक दाखिली सियासी निज़ाम में आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हैं। कोई रुकन मुल्क किसी दूसरे के सियासी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करता। बहरान ज़दा मुल्क शाम में हफ्ते के रोज़ होने वाले मुख्तलिफ पुरतशद्दुद वाक़यात के नतीजे में कम अज़ कम 15 अफराद हलाक हो गए। शाम में इंसानी हुकूक़ की सूरत हाल पर नज़र रखने वाली तंजीम सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक तुर्की की सरहद के करीब सूबे अदलब में सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग के नतीजे में एक खातून समेत 2 अफराद हलाक हो गए। सुबह हुमा में शेलिंग की जद में आकर एक सिविलियन फर्द और एक बच्चा हलाक हुए, जबकि एक और शख्स को दियारुज़्ज़ौर में फासले से निशाना बनाकर हलाक कर दिया गया। सीरियन ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक हफ्ते ही के रोज़ हुकूमत मुखालिफिन के साथ झड़पों में शाम के 10 फौजी भी हलाक हो गए।
दूसरी तरफ शाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन ने कहा है कि अब इसके 145 फौजी मुबस्सिर शाम पहुंच चुके हैं। ये तादाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की तरफ से तय करदा तादाद 300 के निफ़ से कुछ कम है। यमन में 2 अमरीकी ड्रोन हमलों में अलकायदा से ताल्लुक़ रखने वाले 10 मुश्तबा अस्करियत पसंद हलाक हो गए हैं। राइटर्स ने यमनी हुकाम के हवाले से बताया है कि ड्रोन हमले में मरने वालों की तादाद 12 भी हो सकती है और इनमें सऊदी अरब और मिस्र से ताल्लुक़ रखने वाले मुश्तबा अस्करियत पसंद शामिल हैं। दूसरी तरफ यमनी हुकाम ने भी अस्करियत पसंदों के खिलाफ जारी कार्रवाई में 15 शिद्दत पसंदों को हलाक करने का दावा किया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने अलकायदा के सरबरा ऐमन अल ज़हरवी की पाकिस्तान में मौजूदगी की तरदीद की है। इंग्लैंड के दौरे पर पहुंचे गिलानी ने बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके पास कोई वजह नहीं है कि वो इस बात पर यकीन करें कि अल ज़हरवी पाकिस्तान में है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन ने अपने हालिया दौरे हिंदुस्तान के दौरान कहा था कि उनके ख्याल में अल ज़हरवी पाकिस्तान में है। हफ्ते की शाम लंदन में गिलानी का कहना था कि अगर अल ज़हरवी पाकिस्तान में है तो इस बारे में जो भी मालूमात है वो पाकिस्तान के साथ शेयर की जा सकती हैं। उधर अमेरिका के सीनियर सेनेटर जॉन केरी का कहना है कि पाकिस्तान को अपनी सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की पनाहगाहों के खात्मे के लिए अमेरिका से मजीद ताउन करना चाहिए, वरना अमेरिका को अपनी मदद आप के तहत इक़दामात करने पर मजबूर होना पड़ेगा। पाकिस्तान के हामी तस्वुर किए जाने वाले सेनेटर जॉन केरी सेंट की खारजा उमूर की कमेटी के इजलास से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के महफूज पनाहगाहों को ख़त्म करने के लिए मज़ीद इक़दामात करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान को वाज़ेह और मुस्बित ताउन करना चाहिए, वरना हमें अपनी मदद आपके तहत इक़दामात करने पड़ेंगे। यूरोपीय मुल्क स्पेन में हुकूमती पॉलिसियों से नाराज अफराद की तहरीक का 1 बरस मुकम्मल होने पर हज़ारों अफराद समाजी मसावात के मुतालबे और माशी तशद्दुद के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। दारुल हुकूमत मैड्रिड में मुजाहिरीन की तादाद 40,000 से ज़ायद बताई गई, जबकि बार्सिलोना में यह तादाद 20,000 से ज़ायद थी। मुंतज़मीन के मुताबिक मुल्क भर के दीगर शहरों में लाखों अफराद ने हुकूमत की इक़्तिसादी पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे में हिस्सा लिया। स्पेन के दारुल हुकूमत में मे 15 नामी तहरीक गुज़िश्ता बरस 15 मई को शुरू की गई थी। इस तहरीक में दर्जनों ग्रुप शामिल हैं जो किसी सियासी जमात की वाबस्तगी से बालातर होकर मुल्क में वसीतर सियासी और इक़्तिसादी इस्लाहात के लिए सरगर्म अमल है। इस तहरीक के तहत स्पेन के 80 शहरों में मुजाहरे किए जा रहे हैं। चीन में तूफ़ानी बारिश से कम 40 के करीब अफराद हलाक हो गए हैं। चीन के सरकारी खबर रसां इदारे ने इत्तला दी है कि जुमेरात को आने वाले तूफ़ान के बाद से अभी तक 18 अफराद लापता हैं। तूफ़ानी बारिश के नतीजे में 3,25,000 अफराद मुतासिर हुए हैं, जिनमें से 30,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतक़ल कर दिया गया है। आखिर में देखते हैं सुर्खियाँ एक बार फिर। चीफ मिनिस्टर के हेलीकॉप्टर के गलत इस्तेमाल का इंकशाफ, किरण कुमार रेड्डी ने वाक़े की तहकीकात करवाने की चीफ सेक्रेटरी को दी हिदायत। ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के बाद चीफ मिनिस्टर की तब्दीली का सवाल ही नहीं होता। करनूल में इंतखाबी रैली से सदर प्रदेश कांग्रेस का खिताब। हिंदुस्तानी पार्लियामेंट के पहले इजलास के आज 60 साल मुकम्मल। लोकसभा और राज्यसभा का खुसूसी इजलास जारी। एयर इंडिया के पायलट्स की हड़ताल 6वें दिन में दाखिल। इंतजामिया ने मजीद 25 पायलट्स को बरतरफ कर दिया। दुनिया भर में वर्ल्ड मदर्स डे के मौके पर मां की ममता को पेश किया जा रहा है खराज तहसीन।
सऊदी अरब में पीर को खलीज टाउन काउंसिल का अहम इजलास, मुख्तलिफ उमूर पर अरब ममालिक के सरबराह करेंगे बातचीत। और बहरान ज़दा मुल्क शाम में हुकूमत की खूनरेज कार्रवाइयां जारी, हफ्ते के दिन 15 अफराद हलाक हुए। ये थी आज की खबरें। आपके दोस्त तस्हीर गयास को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।